हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सवेरा में स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे त्रिकोणमिति का बेसिक थोड़ा सा चर्चा किए थे। आप जो अगर उस वीडियो को नहीं देखे तो जा करके उसको देख लें, तब ये देखिएगा, क्योंकि ये दूसरा वीडियो है त्रिकोणमिति का, ठीक है। और आज हम एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली जो है 8.1 का सोल्यूशन करेंगे, यानी हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे पास, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। दो क्वेश्चन दिया है, मतलब पहला में साइन ए कॉस ए और दूसरा में साइन सी और कॉस सी का मान पूछा है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी का बात किया तो हम क्या करते हैं, समकोण ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, जिसमें बी क्या रहेगा, समकोण पर बी रहेगा, ठीक है। देखिए ए बी सी है, लेकिन बी को क्या देना है, समकोण, यानी कि यहाँ पे जो 90 डिग्री है तो यहाँ पे हम बी को रखेंगे और यहाँ पे ए सी, यानी ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बना लिया है। तो ये लिखेंगे कि माना कि ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण B बराबर क्या है, 90 डिग्री, जिसमें B क्या है, 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो है हम देख रहे हैं कि देखिए क्वेश्चन में जो दिया है ए बी का, यानी कि दिया गया है क्या क्या, ए बी जो है 24 सेंटीमीटर और बी सी जो है 7 सेंटीमीटर है, यानी कि ए बी देखिए यहाँ पे देखते हैं तो ए बी जो है 24 सेंटीमीटर, यानी ए बी ये जो दिख रहा है भुजा, इस पे 24 सेंटीमीटर है। और उसके बाद बी सी ये रहा कितना है, 7 सेंटीमीटर, इसको लिख दीजिए 7 सेंटीमीटर। और मेरे पास जो है ये भुजा नहीं पता है, ठीक है। और आप जानते हैं, पिछले वीडियो अगर देखे होंगे तो आप जानते हैं कि 90 के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण, यानी कि ये जो है क्या है, कर्ण है। और ये मान लीजिए कि दो भुजा अन्य यानी कि आधार लंब होगा, तो हमको कर्ण निकालना है। क्या निकालना है, कर्ण, क्योंकि हम तीसरी भुजा को निकाल पाएंगे तभी हम इसका मान निकालेंगे। तो पहले हम क्या लगा देंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो चूंकि समकोण त्रिभुज है तो हम क्या कर लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि आप इसको जो आकृति है इसके अकॉर्डिंग लिखिएगा तो क्या लिख सकते हैं कि ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, नहीं ना होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी बराबर हो गया ए बी स्क्वायर, दो है तो इसको घेर के ही लिखें, ए बी और बी सी स्क्वायर, क्या लिखेंगे, बी सी स्क्वायर। यही पाइथागोरस प्रमेय है। देखिए अब सबका मान यहाँ से रखिए, ये दिया हुआ है देखिए ना यहाँ पे, तो हम यहाँ से ए सी निकाल दे। तो पहले तो ए बी का मान कितना है, 24 है, और बी सी का मान 7 है, यहाँ पे रख देते हैं। तो ए सी स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर और प्लस में 7 का स्क्वायर, क्योंकि बी सी का मान कितना है, 7। तो यहाँ से देखिए ए सी, इस पे वर्ग जो है स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो उधर बराबर के दाहिने तरफ जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा। क्या चढ़ेगा, रूट, यानी कि ए सी आप निकालिएगा तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, रूट अंडर, यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका वर्ग कर लेते हैं स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा, 24 का जो है 576, कितना हो जाएगा 576, और उसके बाद यह है 49, 49, सही है। यानी कि वर्ग करिएगा 24 का तो 24 गुने 24 कर लीजिएगा,
4 चौक 16, 4 दूना 8 1 9, 4 दूना 8 और ये 2 दूना 4, ये 6 रहा और 9 17, ठीक है 576। कितना आ रहा है 576। उसके बाद जो है ये 49, इसको क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं, यानी कि जोड़ लेते हैं। ठीक है, जुड़िएगा तो ये आ जाएगा आपके पास 9 6 15 और 7 4 11 1 12 और ये 6 से 25 है। और आप जानते हैं 6 से 25 का जो है वर्गमूल निकालेंगे तो 25 होता है। कितना होता है 25, यानी कि मेरे पास जो आ गया AC, क्या आ गया AC का मान कितना आ गया 25, यानी क्या आ गया ये मेरा AC 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो है पहला में पूछा क्या है साइन A और कॉस A। ठीक है, तो पहले लिखते हैं इसको, साइन A पहला है चूंकि 1 नंबर का साइन, चलिए इधर लिख देते हैं, पहला में पूछा है साइन A, क्या पूछा है साइन A। ठीक है, और पिछले वीडियो में आप देखे होंगे, एक बार हम लिख देते, नहीं देखे तो साइन थीटा। ठीक है, जो साइन थीटा के रूप में हम लिखे थे, क्या होता है लंब बटे में कर्ण होता है। ये साइन का फॉर्मूला होता है ना लंब बटे में कर्ण। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है कर्ण है, 90 के सामने वाला तो कर्ण होता है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एंगल A का चर्चा कर रहा है, ये एंगल इसका बात कर रहा है। तो जिस हम बोले हैं जिस भुजा पर ये कोण बनता है वो क्या हो जाता है बेस हो जाता है, यानी कि आधार। क्या हो जाता है आधार। और इसके सामने वाला क्या हो जाता है लंब। क्या हो जाता है लंब। और 90 के सामने वाला तो फिक्स है कि कर्ण होता है। क्या होता है कर्ण। तो ये कर्ण है और इस पर बन रहा है ना, देखिए इस पर बन रहा है तो क्या होगा ये आधार होगा। और इसके सामने ये आ रहा है तो ये क्या है लंब है। तो हम लिख देते हैं आपकी सुविधा के, ये लंब हुआ, क्या हुआ लंब और ये आधार। इसके लिए एंगल A के लिए, किसके लिए एंगल A के लिए ये आधार और ये लंब और ये कर्ण। तो यहाँ पे रखिए ना, क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे में क्या होगा कर्ण। अब देखिए लंब वहाँ क्या है आपको दिख रहा होगा, लंब 7 है और कर्ण है कितना 25, जो हम लोग निकाले हैं कितना है 25, 7 बटे 25। ये हमारा एक का अंश निकालिए। दूसरा है कॉस ए, दूसरा क्या है कॉस ए। अब कॉस ए, लेकिन एंगल अभी ए ही है तो अभी सेम रहेगा, यानी कि आधार लंब कर्ण अभी सेम वैसा ही रहेगा क्योंकि ए का बात कर रहा है। ठीक है, अब सिर्फ आपको कॉस का फॉर्मूला आना चाहिए। क्या आना चाहिए कॉस का फॉर्मूला। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है आधार और बटे में कर्ण। ये पिछले वीडियो में हम विशेष इसको चर्चा किए, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, और याद करने का प्रयास कीजिएगा। अब इसमें देखिए आधार बोलिएगा, यहाँ पे देखिए ना आधार तो आपके पास क्या है 24 है। आधार कितना है 24 और लंब कितना लंब नहीं है कर्ण, कर्ण कितना है 25 है। ये हमारा ये भी बन गया। तो पहला निकालिए। अब चलते हैं दूसरा, यानी कि साइन सी और कॉस सी का मान देखते हैं। ठीक है, साइन सी और कॉस सी, तो इसको देखते हैं, यानी कि 2 नंबर का। पहला है साइन सी। देखिए थोड़ा सा आपको देखना है यहाँ पे साइन, यहाँ भी कॉस है, लेकिन एंगल बदला हुआ है, यानी कि इसके कोण में ए है और यहाँ भी है। अब हम जो दूसरा क्वेश्चन दिया है, दूसरा पूछ रहा है साइन सी कॉस सी का मान पूछा है। तो अब जो है ये आपको भूल जाना है इसके लिए, यानी कि जब ये सी है तो सी यहाँ ना है, अब यहाँ बनेगा तो जिस पर हम बोले अभी कि जिस पर बनता है वो क्या होता है आधार होता है, यानी कि अब यहाँ पूछा है ये अब आपको ये पहला के लिए था। अब दूसरा में देखते हैं तो ये क्या होगा कर्ण फिक्स है, हमेशा कर्ण नहीं बदलता है। आपको एंगल के अकॉर्डिंग ए अब आधार होगा। क्या होगा ये आधार। ठीक है, और ये जो है लंब। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे कौन सी यहाँ बन रहा है इस एंगल पर, और जिस पर बनता है वो क्या होता है आधार होता है। 90 के सामने वाला तो कर्ण है, और जिस यानी कि कोण जो बन रहा है कोण का सामने वाला क्या होता है लंब होता है। अब ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, ये कर्ण हुआ। ठीक है, तब यहाँ पे लिखिए साइन, फार्मूला तो वही है लंब बटे कर्ण। क्या होता है लंब और बटे में क्या होगा कर्ण होगा। और लंब बटे कर्ण हो गया तो यानी कि लंब जो है देखिए यहाँ पे कितना है 24 है और कर्ण जो है 25 ये रहा। और उसके बाद कॉस सी है, क्या है कॉस सी, कॉस सी। तो कॉस सी यानी कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे में कर्ण। क्या होता है आधार और बटे में क्या होगा
कर्ण होता है। आधार क्या है 7 है, कर्ण कितना है 25, यानी कि 7 और बटे में कितना हो जाएगा 25। ये हमारा दोनों जो दिया था दोनों का मान बना लिया है, कुछ नहीं किया। आपको एक बार जो देल है उसको इसके अकॉर्डिंग आप एक आकृति बना लीजिए, ठीक है। और यहाँ ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, हम कर्ण निकालिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके, यहाँ से AC निकालिए। क्या निकालिए AC, ठीक है। और AC निकालने के बाद हमको पहला में A का चर्चा किया था, ठीक है, साइन A। तो इसके अकॉर्डिंग हमको आधार ये वाला था, लंब ये था, ये दोनों के लिए जो हम किए हैं। और जब इस पर चले तो C का विशेष, यहाँ पे देखिए एंगल में C है, तो C पर चढ़ते मतलब बनाने, जब यहाँ C का ये एंगल रहेगा तो यहाँ पे जब चलेंगे तो क्या होगा आधार और ये लंब। कर्ण दोनों कंडीशन में, यानी दोनों में कर्ण फिक्स है, 90 के सामने वाला कर्ण रहता ही रहता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या किए, हल कर लिए हैं, ठीक है। तो आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करें, ये कह रहा है। और ये हालांकि क्वेश्चन में ये आकृति आपको दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन में NCERT बुक है। तो ये जो दिया हुआ है, अब ये जो Q है 90 दे दिया है, यहाँ पे ये 90 है, तो आप जान गए कि वो 90 है, तो 90 के सामने वाला कर्ण होता है। ये क्या है कर्ण, ये आप देखिएगा तो ये कर्ण हो गया, और ये कर्ण है तो हम क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लेते हैं, ठीक है। चूंकि PQR एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण Q क्या है 90 डिग्री, जिसमें कोण Q जो है 90 डिग्री यानी कि समकोण है, ठीक है। और PQ और PR, PQ 12 सेंटीमीटर है और PR जो है 13 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको एक बार ऐसे लिख लेना आप लोग को, ठीक है। अब हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय यानी कि कर्ण का स्क्वायर क्या होगा अन्य दो भुजा यानी कि लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, वर्गों के। तो इसको हम लिखेंगे PR का स्क्वायर बराबर क्या होगा PQ का स्क्वायर अब प्लस में QR का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिए PR मेरे पास क्या है 13 है, यहाँ पे आप 13 लिख दीजिए, इसका वर्ग बराबर PQ कितना है 12 का स्क्वायर प्लस QR नहीं दिया हुआ है, QR निकालना है ना, निकालना है। चलिए इसको करेंगे क्या कि वर्ग कर लेते हैं, वर्ग करके इसको साइड चेंज कर लेते हैं, तो 169 होगा। 13 का क्यूब कितना मतलब स्क्वायर कितना होता है 169, ठीक है। और 12 का जो हो जाएगा 144, 12 का आप वर्ग करिएगा ना तो कितना आएगा 144 और प्लस में QR स्क्वायर। अब यहाँ से आप इसको इधर भेज लीजिए। तो हम एक वीडियो भी बना चुके हैं आप लोग को बेसिक इक्वेशन का, समीकरण का, कि यहाँ पे ये प्लस में है और इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस में होगा, क्या होगा माइनस में। तो 169 और माइनस में 144, क्योंकि ये प्लस में है, ये RHS में इसको LHS में लाते हैं तो क्या होगा चिन्ह बदल जाता है, तो प्लस में तो माइनस हो गया। और ये है आपके पास QR और यहाँ से देखिए स्क्वायर है, इस पे से स्क्वायर हटाइएगा तो क्या चढ़ जाएगा रूट, क्या चढ़ जाएगा रूट हो जाएगा, रूट अंडर, ठीक है। अब इसको आप क्या कीजिए हटा लीजिए ना, तो घट के कितना बचेगा 9 में से 4 घटा 5, 6 में से 4 घटेगा 2 और ये कैंसिल यानी कि 25 हुआ। QR जो आ गया आपके पास 25, कितना आ गया 25 आ गया। और आप यहाँ से 25 का वर्गमूल निकाल लीजिए, 5 होगा, कितना होगा 5, यानी कि QR कितना आ गया आपके पास 5 आ गया, ठीक है। अब जो आपको पूछा है tan P और जो है माइनस करके cot R का मान पूछा, यही तो आपको पहले जो भी काम करना तीनों जो भुजा का जो है आपको माप पता होना चाहिए। तो इसके लिए हमेशा आपको जो भी ये करिएगा पाइथागोरस का प्रमेय का प्रयोग तो आपको करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। और तब इसको जो भी देगा उसका मान निकालते हैं, ठीक है। तो अब मेरे पास ये पूछा, इसका मान निकाल लेते हैं।
इसमें जो इधर ही लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ चूंकि दिया हुआ है, या आप पहले भी निकाल लीजिए tan का मान, किसका मान निकाल लीजिए, tan p। tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो आप लिखिए लंब और बटे में आधार। आप कहिएगा इसमें हमको लंब और आधार कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो आपको इससे देखिए, कोण को पहले देखिए एंगल में, tan के एंगल में p है, p यहाँ है, तो यहाँ पे थोड़ा देर के लिए इसको देखिए, यहाँ है। तो अभी हम जस्ट बोले ये तो 90 के सामने वाला कर्ण है। क्या है, कर्ण फिक्स रहता है, 90 के सामने वाला कर्ण। और इस पर बन रहा है, देखिए ये तो कर्ण है और इस भुजा पर बन रहा है ना, तो जिस भुजा पर कोण बनता है वो आधार होता है, बेस। तो ये क्या है, आधार, ठीक है। और एक सामने वाला, अब तीसरा क्या होगा, वो तो लंब होगा। इसके सामने वाला क्या है, लंब। लंब, और जो हम अभी लंब निकाल लिए हैं, QR कितना निकाले, 5 निकाले हैं ना, 5 सेंटीमीटर लगा लीजिए, ठीक है। अब देखिए आपको तीनों पता है, यहाँ पे लिख लीजिए इसका मान क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब 5 और आधार 12, 5 बटे 12, ठीक है। और कॉट R, अब देखिए अब क्या है, कॉट R, तो R यहाँ बनेगा ना, तो अब ये लंब आधार चेंज होगा, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, क्योंकि अब इस पर ना बनेगा, ये जो है इस पर बनेगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, पहले इसको नोट करते हैं, कॉट R। तो कॉट R बस इसका जस्ट उल्टा होता है, ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे, यही होता है फॉर्मूला इसको। तो आधार बटे में होता है लंब, ठीक है, आधार बटे में लंब। अब देखिए यहाँ पे ये, अब आपको भूल जाना है, ये कौन इसका बात किया है, R, देखिए ना यहाँ पे R लगा हुआ है, R लगा हुआ है, तो ये आधार हुआ और ये लंब हुआ, ये अब आधार हुआ और ये लंब, और दोनों में तो कर्ण फिक्स है एकदम यहाँ। तब देखिए इसका मान रख लीजिए, कॉट कितना है, कॉट R है ना, कॉट R आधार बटे लंब, आधार 5 और लंब कितना है 12, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए हमको पूछा क्या, इसका मान ना निकालना है, चूंकि tan p माइनस कॉट R। अब बस देखिए ना, इसका मान हम निकाल चुके हैं, इसका मान निकाल चुके हैं, यहाँ पे रख लीजिए। क्या कीजिए, यहाँ पे इसका मान यहाँ पे रखते हैं, 5 बटे 12 माइनस कॉट R, कॉट R 5 बटे 12, ठीक है। इसका आप क्या कीजिए, एलसीएम। आप छोटे क्लास में नहीं 8-7 में सीखे हैं, भिन्न का घटाओ, इसको एलसीएम निकालते हैं 12 का, तो 12 होगा, क्या होगा 12, और इससे डिवाइड करेंगे तो एक बार में 12 के 12 एक बार में कटेगा, तो 1 से गुना करेंगे 5 में तो 5 होगा, ठीक है। और माइनस 12 के, ये भी तो सिंपल है, एक बार में कटेगा ना, 12 से 12, और 1 से गुना करेंगे 5 में तो 5 होगा। अब देखिए यहाँ पे 5 में से 5 कटेगा 0, अब बटे में 12, ऊपर कुछ भी रहे 0 रहे, नीचे कोई भी संख्या क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो मेरे पास से ही ना पूछा था, तो ये जो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया इसका, ठीक है, ये इतना का। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा अच्छा से, और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल, अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी नए वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। थैंक्स।